ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1042 और 1042 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। ननु वेद इत्यादिषु शब्द भेद एव अवगम्यते न यजति इत्यादिवत् अर्थभेदः सर्वेषाम् एव एषां मनोवृत्ति अर्थत्वाभेदात् अर्थांतर असंभवाच्च। ठीक, बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 33 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है शब्दादि भेदाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विषय बताया था कि जितनी भी शास्त्रों में उपासनाएं बताई है, जैसे कि उदाहरण शांडिल्य उपासना, दहर विद्या, प्राण उपासना आदि आदि, वो सभी विद्याओं का अभेद है अथवा वो सभी विद्याएं भिन्न भिन्न है। इस बात की चर्चा इस अधिकरण में चल रही है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि भले अलग अलग नाम हो किंतु सभी विद्या एक ही है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तब उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात को बता दिया कि सभी वो विद्याएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। उसके लिए सूत्र के माध्यम से, सूत्र के आधार पर हेतु दिया शब्दादि भेदान, क्योंकि कहीं पर शब्द आता है वेद, कहीं पर आता है उपासित, कहीं पर आता है क्रतुम कुर्वीत इत्यादि शब्दों का भेद होने के कारण वहाँ बताई गई वो उपासना अर्थात विद्या भिन्न भिन्न ही है, एक नहीं है, ये सिद्धांति ने कहा। इस पर पुनः अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, वही यह पंक्ति है ननु इत्यादि। अतः ये जो पंक्ति चालू हुई है ननु वेद इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रकृते तु वेद अर्धविराम उपासित इत्यादि शब्द भेदे अपि तदर्थ उपास्ते याग दान होमवत स्वतः भेदाभावात अर्धविराम। आगे सिद्ध गुणक ब्रह्मणः एकत्वेन विषयतः अपि भेदाभावात् कथम उपास्ति भेदः इति शंकते ननु इति शंकते ननु इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रकृत प्रसंग में वेद, उपासित इत्यादि शब्दों का भेद होने पर भी उन सबका अर्थ तो उपासना ही है। तो तदर्थ उपासते है, उपास्तिका भेद नहीं है। जैसे कि याग, दान, होम इत्यादि शब्द भी भिन्न भिन्न है और उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न है। किंतु यहाँ पर तो वेद, उपासित इत्यादि जो शब्द है केवल शब्दों में भेद है, सभी का अर्थ तो उपासना एक ही है। और सबका अर्थ उपासना ही है तो उपासनाओं का भेद आप कैसे मान रहे हो, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और दूसरा हेतु दे रहा है वो कि ब्रह्म उपास्य है और उसके जो गुण है वो कोई बने बनाए गुण तो है नहीं है, वो सिद्ध गुण है। तो सिद्ध गुण वाला जो ब्रह्म वह भी एक होने के कारण उस उपास्य रूप विषय को देखते हुए भी भेद नहीं हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आप शब्दादि भेदों को देखकर कैसा कह रहे हो कि उपासना भिन्न भिन्न है करके? भले शब्दों का भेद है किंतु उनका सबका अर्थ तो उपासना एक ही है ना। तो उपासना भिन्न भिन्न है, या आप सिद्धांती लोग कैसा बोल रहे हो, ऐसा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। वही ननु इत्यादि पंक्ति से बताया जा रहा है। तो भाष्य पंक्ति को देखिए, ननु वेद इत्यादिषु, आदि शब्द से उपासित, क्रतुम कुर्वित आदि को लेना है। तो ननु वेद इत्यादिषु शब्द भेदे शब्द भेद एव अवगम्यते, केवल शब्द का भेद ही जाना जा रहा है और न उनका अर्थ का भेद नहीं है। कैसे उदाहरण दे रहे, न यजति इत्यादिवत अर्थभेद। जैसे यजति याग करता है, दान करता है, होम करता है इत्यादियों में जैसा अर्थ का भेद है, उस प्रकार वेद, उपासित इत्यादि शब्दों में केवल भेद है, उनके अर्थ में भेद नहीं है। वो करें न यजति इत्यादिवत अर्थभेद। क्यों? सर्वेषाम एव एषाम, सभी ये शब्द, एषाम शब्दानाम वेद, उपासित इत्यादि शब्दों का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? तो सर्वेषाम एव एषाम मनोवृत्ति अर्थत्व अभेदात्। मनोवृत्ति, वृत्ति मतलब व्यापार, तो मनोव्यापार ये सब मन का ही व्यापार है। वेद, उपासित या क्रतुम कुर्वित निश्चय करता है, उपासना करता है, जानता है मतलब उपासना करता है, तो सब मन का ही तो व्यापार है। और मन का व्यापार मतलब उपासना ही हुई, तो सबका अर्थ तो एक जैसा है। तो शब्द का भेद हुआ वो है तो हो रहने दो, अर्थ का भेद नहीं है। और अर्थ का भेद नहीं तो उपासना भिन्न भिन्न है, कैसे बोल रहे हो? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। मनोवृत्ति अर्थत्व, मनोवृत्ति रूप अर्थ का अभेद होने से भेद मत मानो कि उपासना भिन्न भिन्न है करके, एक बात। और अर्थांतर असंभवाच्य, फिर वेद, उपासित इत्यादि शब्दों का अर्थ भी भिन्न भिन्न है, ये भी नहीं बोल सकते। बोलेंगे क्यों नहीं बोल सकते? ये जो पंक्ति है अर्थांतर असंभवाच्य, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरा, ननु वेद उपासित इत्यादि शब्दानां क्वचित ज्ञानम, आगे क्वचित ध्यानम इति अर्थभेदम आशंक्य ज्ञानस्य अविधेयत्वात् विधीयमानम उपासनम एव इति आह
अर्थांतर असंभवाच्य हो गया। देखो भाई अर्थ त्याह अर्थांतर असंभवाच्य। देखिए कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि वेद उपासित इत्यादि शब्दानां क्वचित ज्ञानम है कि नहीं, तो सिद्धांति ने हाँ ये हो गया ना बात। तो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया कि शब्दों का भेद है, अर्थ का भेद नहीं है। कदाचित इस पर सिद्धांति कहने का प्रयास करेंगे क्या कि शब्द का ही केवल भेद नहीं है अपितु अर्थ का भी भेद है। कैसे वो बता रहे। फिर पूर्व पक्षी कहेगा कि अर्थ का भी भेद नहीं मान सकते। तो देखिए फिर ननु वेद उपासित इत्यादि शब्दानाम इत्यादि शब्दों का क्वचित कहीं पर तो ज्ञान अर्थ है, वेद मतलब जानता है। क्वचित ध्यान हम मतलब उपासना करते हैं मतलब ध्यान करता है। तो ज्ञान अलग चीज़ है, ध्यान अलग चीज़ है, तो अर्थ भी भिन्न भिन्न हुआ। कदाचित ऐसा सिद्धांति बोलेंगे कि शब्दों का ही भेद नहीं है, अर्थ का भी भेद है, अतः उपासना भिन्न भिन्न है कि नहीं। क्वचित ज्ञानम क्वचित ध्यानम इति अर्थभेदम आशंक्य। अर्थभेद की शंका करोगे तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, यदि समझ लीजिए वेद शब्द का अर्थ ज्ञान आदि करेंगे तो ज्ञान का विधान नहीं होता है, ध्यान का विधान होता है, और वहां पर विधान का प्रकरण चल रहा है। अतः वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ऐसा होने पर भी उसका अर्थ उपासना ऐसा ही लेना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान का विधान नहीं होता है। वही कह रहे ज्ञानस्य अविधेयमान अविधेयत्वात्, ज्ञान का विधान नहीं है। ज्ञान करो ये नहीं कह सकते, ध्यान करो भावना करो ये कह सकते हैं। ठीक है। ज्ञानस्य अविधेयत्वात् विधीयमानम, फिर विधीयमान कौन है उपासनम। अतः उपासनम एव वही अर्थ है वेद इत्यादि शब्द का भी, अर्थात अर्थ का भेद है ये भी सिद्धांति तुम लोग नहीं बोल सकते। तो अर्थ का भेद है नहीं, केवल शब्द का भेद है तो रहने दो। जैसे कि जल के लिए कोई जल बोले, चाहे उदक बोले, चाहे वारी बोले, नीर बोले, शब्द भिन्न भिन्न होने पर भी तो अर्थ एक ही है, उससे काम भी एक ही होने वाला है। तो शब्द का भेद है तो रहने दो, अर्थ का भेद नहीं है। जबकि उन सभी शब्दों का अर्थ उपासना है, तो उपासना का भेद नहीं होना चाहिए। ऐसे होते हुए भी तुम सिद्धांती लोग ये सब अलग अलग उपासना है ऐसा कैसा बोल रहे हो। ये पूर्व पक्षी का क्या है आक्षेप है, आरोप है। वही कह रहे अर्थांतर असंभवाच्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है वेद उपासित इत्यादि शब्दों का अन्य अन्य अर्थ भी हो नहीं सकता, क्योंकि पता दिया आपको अवतरण में अर्थांतर असंभवाच्य। फिर ऐसी स्थिति में तत्कथम शब्द भेदात विद्या भेद, शब्द भेद है बराबर, किंतु शब्द भेद होने मात्र से विद्या का भेद होगा, ये कैसा आप बोल रहे हो सिद्धांति लोग तुम। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तत्कथम शब्द भेदात विद्या भेद इति होगा इतना। यहाँ तक ननु से लेकर यहाँ तक आक्षेप ग्रंथ हुआ। पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी, उसका खंडन कर रहे सिद्धांति। अब न एषः दोषः, तो ये जो पंक्ति है न एषः दोष, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और न के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए अवतरण के रूप में, यथा यथा क्रियात्व अविशेषे अपि, क्रियात्व अविशेषे अपि यागदान होमानाम, याग दान होमानाम अवांतर रूप भेदः अस्ति, अवांतर रूप भेदः अस्ति पूर्ण विराम। तथा तथा वेद उपासित, वेद उपासित इत्यादीनाम, इत्यादीनाम
मनोवृत्तित्व अविशेषे अपि, मनोवृत्तित्व अविशेषे अपि बराबर उपासना स्वरूप मात्र, उपासना स्वरूप मात्र अभेदे अपि, अभेदे अपि तत्तत् प्रकरणेषु, तत्तत् प्रकरणेषु उत्पत्ति विशिष्ट, उत्पत्ति विशिष्ट तत्तत् गुण विशिष्ट वेद्य रूप भेदात्, तत्तत् गुण विशिष्ट, तत्तत् गुण विशिष्ट वेद्य रूप भेदात् विशिष्ट उपासनानुबंध, विशिष्ट उपासनानुबंध भिद्यते, उपासनानुबंध भिद्यते। कंस में लिखे विद्या भेद उपपद्यते, विद्या भेद उपपद्यते कंस बंद। आगे इति आह नैषः दोषः, इति आह नैषः दोषः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को समझा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सिद्धांती, वो आपको लिख के दिया अवतरण के रूप में। देखिए, यथा क्रियात्व अविशेषे, जैसे कि पूर्व पक्ष ने उदाहरण दिया था, याग, दान, होम, ये सब, उन सब में क्रियात्व धर्म समान होने पर भी उस क्रिया का स्वरूप अलग अलग है। व्यवहार में देखना हो तो जैसे खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, यद्यपि ये सब क्रिया ही है, क्रियात्वेन रूपेण सब समान धर्म वाले हैं क्रियात्व, तो भी उनका स्वरूप अलग है। खाना मतलब पीना नहीं है, पीना मतलब चलना नहीं है, अलग अलग है। ये दृष्टांत। जैसे यथा क्रियात्व अविशेषे, अविशेषे समाने अपि याग दान होमानाम अवांतर रूप भेद अस्ति, उसके बीच वाला अवांतर रूप भेद है, अलग अलग स्वरूप है उनका। याग अलग है, थोड़ा दान अलग है, होम अलग है, जैसे खाना पीना चलना अलग है, उस प्रकार अवांतर रूप भेद अस्ति, ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार वेद उपासित इत्यादि नाम मनोवृत्तित्व विशेषे भी, जैसे वेद उपासित इन सबका सामान्य रूप अर्थ मनोवृत्ति, मनोव्यापार सभी में समान होने पर भी अवांतर रूप भेद है, उनका स्वरूप में भेद है, ये कह रहे हैं। तो वेद उपासित इत्यादि नाम मनोवृत्तित्व, मनोव्यापार अविशेषे भी, मतलब उपासना स्वरूप मात्र वेदेपि, सभी का अर्थ उपासना 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 ऐसा होने पर भी अभेदे अपि तत्तत् प्रकरणेषु, उस प्रकरण में उत्पत्ति विशिष्ट तत्तत् गुण विशिष्ट वेद्य रूप भेदात है कि नहीं। उत्पत्ति विशिष्ट विधान करने वाले जो श्रुति वाक्य है उनमें बताए हुए जो गुण है, उन गुणों से विशिष्ट वहाँ का वेद्य का रूप भिन्न भिन्न है, और वेद्य का रूप उन गुणों को लेकर भिन्न भिन्न होने के कारण उसके लिए बताई गई उपासना भी भिन्न भिन्न है। अतः सभी उपासना एक ही है यह कह नहीं सकते, ये सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। ठीक, तो वेद्य रूप भेदात विशिष्ट उपासना अनुबंध, इसलिए विशिष्ट प्रकार का उपासना का अनुबंध, उपासना का संबंध हो जाता है। तात्पर्य विद्या भेद उपपद्यते, विद्या का भेद उपपन्न होता है, विद्या अलग अलग है। इसी बात को बोल रहे हैं सिद्धांती, न एष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, न एष दोष, सिद्धांती बोलते यह कोई दोष नहीं है। कैसे? मनोवृत्ति अर्थत्वाभेदे अपि, मनोवृत्ति मनोव्यापार, मनोव्यापार अर्थात उपासना, और उपासनात्वेन रूपेण सब में समान धर्म होने पर भी, मनोव्यापार सब में होने पर भी
वेद कहने पर भी, उपासित कहने पर भी, निश्चय करता है सब कहने पर भी, मन का व्यापार सभी जगह समान है तो भी मनोवृत्ति अर्थत्व अभेदेपि, अर्थात मनोव्यापार का अभेद सब जगह होने पर भी अनुबंध भेदात वेद्य भेदे सते विद्या भेदोपपत्ते है। ठीक, अनुबंध भेदात, अनुबंध शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखिए गुण संबंध भेदात, गुणों का संबंध का भेद है, क्योंकि हर एक जगह उपासना में, उस उपासना में वेद्य के अलग अलग गुण बताए हैं। तो अनुबंध भेदात, अनुबंध का भेद होने से, गुण के संबंध का भेद होने से, उन गुण को लेकर वेद्य भेदे सती, वेद्य का क्या है, उपास्य का क्या है, भेद है। वेद्य मतलब उपास्य, उसमें भेद है, और वेद्य का भेद है तो जरूर होगा फिर क्या, विद्या भेद। वही कह रहे वेद्य भेदे सती विद्या भेदोपपत्ति, विद्या का भेद हो जाता है, अर्थात विद्या अलग अलग है, यह बात बता दी सिद्धांतियों ने। फिर आगे चलते, और एकस्य अपि ईश्वरस्य उपास्यस्य प्रतिप्रकरणं व्यावृत्ताः गुणाः शिष्यन्ते। ठीक है, पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, दो शब्द छोड़कर आगे, उपास्यस्य पीछे, ईश्वरस्य पीछे, एकस्य अपि, फिर आगे प्रतिप्रकरणम, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, एकस्य इत्यादि, तो उसके पूर्व में छोटा सा एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, उक्तम एव विवृणोति, उक्तम एव विवृणोति एकस्य इति, एकस्य इति। ठीक, अभी पीछे के पंक्ति में जो बात बताई है कि अनुबंध का भेद होने से वेद्य का भेद है, और वेद्य का भेद होने से विद्या का भेद है, तो कैसा वेद्य का भेद है गुणों को लेकर, वही बात को स्पष्ट कर रहे हैं एकस्य इत्यादि पंक्ति से। तन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, तो उपास्यस्य ईश्वरस्य एकस्य अपि, उपास्य के रूप में ईश्वर सभी जगह एक होने पर भी प्रति प्रकरणम, अलग 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 उस प्रकरण में, क्योंकि उस विद्या का वो प्रकरण अलग है, तो प्रति प्रकरणम व्यावृत्ताः गुणाः शिष्यन्ते। व्यावृत्ताः, व्यावृत्ताः भिन्न भिन्नाः, भिन्न भिन्न, गुणाः शिष्यन्ते, शिष्यन्ते का मतलब होता है उपदिश्यन्ते, अलग अलग गुणों का उपदेश किया गया है। अतः उस गुणों से विशिष्ट वेद्य सभी जगह मूलतः वेद्य उपास्य एक ईश्वर होने पर भी उस प्रकरण में बताए हुए जो गुण हैं, उन गुणों से विशिष्ट वेद्य, गुणों को लेकर वेद्य का क्या हुआ, भेद, और वेद्य का भेद है तो विद्या का भेद हो जाता है फिर। अतः सभी विद्या एक है, ये कहना ठीक नहीं पूर्व पक्षी का। ठीक, तो वही कह रहे व्यावृत्ताः गुणाः शिष्यन्ते, इतनी बात लगी। आगे, तथा एकस्य अपि प्राणस्य तत्र तत्र उपास्यस्य अभेदे अपि अन्यादृग्गुणः अन्यत्र उपासितव्यः, अन्यादृग्गुणः च अन्यत्र इति एवं अनुबंध भेदात् वेद्य भेदे सते विद्या भेदः विज्ञायते। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, तथा एकस्य इत्यादि, उसके पूर्व में, तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ब्रह्मणि उक्तम न्यायम, ब्रह्मणि उक्तम न्यायम प्राणे अपि दर्शयति, प्राणे अपि दर्शयति तथा इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक जो ऊपर दो तीन पंक्तियों में
सभी जगह ईश्वर उपास्य एक ही ये बात बताई, अर्थात ईश्वर रूप ब्रह्म जो कि उपास्य है वो सब जगह एक है, तो भी गुणों को लेकर उसका भेद माना जाता है, अतः वेद्य का भेद हुआ। तो यही न्याय प्राण के बारे में भी लगा रहे हैं, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तथा एकस्यपि प्राणस्य तत्र तत्र उपास्यस्य, तो प्राण की उपासना जहाँ जहाँ आती है वहाँ सभी जगह यद्यपि उपास्य के रूप में प्राण एक ही है, तो भी उस वेद्य प्राण का भेद माना जाता है उस गुण को लेकर। वही कह रहे हैं, तथा एकस्यपि प्राणस्य तत्र तत्र उस प्रसंग में उस प्रकरण में, है कि नहीं, उपास्यस्य, है कि नहीं। तो उपास्यस्य, उपास्य ऐसा जो प्राण सभी जगह मूलतः एक होने पर भी, अभेदे अपि एक होने पर भी, अन्यादृक् गुणः अन्यत्र उपासितव्य, है कि नहीं। तो एक प्रकार के, कुछ प्रकार के जो गुण है वो गुण, उस गुण से युक्त प्राण यहाँ पर उपास्य है, और दूसरे गुणों से लेकर युक्त प्राण दूसरी जगह उपास्य है। अतः मूलतः प्राण एक होने पर भी उस गुणों को लेकर प्राण रूप वेद्य का भेद हो जाता है, और वेद्य का भेद है तो विद्या का भी भेद हो जाता है। वही कह रहे हैं, अन्यादृक् गुणः, अन्य प्रकार के गुण, अन्यत्र अन्य जगह उपासितव्य, उपासना करनी चाहिए, और उससे भिन्न और दूसरे प्रकार के गुण, अन्यादृक् गुणः च अन्यत्र, और दूसरी जगह उपासना करनी चाहिए अन्यत्र। इति एवं, इस प्रकार से अनुबंध भेदात्, गुणों का संबंध का भेद होने से, वेद्य भेदे सति, वेद्य का भेद होने पर विद्या भेद विज्ञायते, विद्या का भेद जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है भाई, अनुबंध भेदात्, वहाँ पर लिख के रखिए गुण संबंध भेदात्। गुण संबंध भेदात्, ठीक है। अर्थात अलग अलग प्रकरण में गुणों का गुण भिन्न भिन्न बताया है, तो उससे फलित क्या निकलता है, तो उस गुण को लेकर उस गुण से विशिष्ट वो प्राण वहाँ पर उपास्य है। अतः वेद्य का भी गुण को लेकर भेद हो जाता है। वही कह रहे, एवं अनुबंध भेदात्, गुण संबंध का भेद होने से वेद्य भेदे सति, वेद्य का भेद हो जाने पर विद्या भेद विज्ञायते, विद्या का भी भेद है ये मालूम पड़ता है। लग गया इतना, चलिए आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ तक सिद्ध हुआ कि सभी जगह की विद्याएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, सभी विद्या को एक अभेद नहीं कर सकते, यह बात बता दी। अब जो आरोप आक्षेप किए थे पूर्व पक्षी ने, उन सबका एक एक का निराकरण भी करेंगे। देखिए आगे, न च अत्र एक विद्या विधि इतरे गुण विदय इति शक्यम वक्तुम, क्यों, विनिगमनायाम हेतु अभावात्। लेकिन कौन से आक्षेप का उत्तर दे रहे, कौन आक्षेप था पूर्व पक्षी का कि जिसका उत्तर इस पंक्ति से दिया जा रहा है। इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई, न च अत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। लिखते हैं, यत्तु श्रुति नानात्वम, श्रुति नानात्वम गुणांतर परम इति, गुणांतर परम इति, कौंस में लिखिए, गुणांतर विधानार्थम, गुणांतर विधानार्थम उपदेशांतरम, उपदेशांतरम इति, कौंस बंद, फिर आगे उक्तम, उक्तम अर्धविराम, तद्दूषयति न च इति,
हो गया ना, न च इति तद दूषयति न च इति। क्या कह रहे देखिए, तो जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने, क्या कही थी, यत्तु उक्तम, क्या कहा था उसने कि श्रुति नाना, तो नाना श्रुतियाँ हैं, उस विद्या को बताने वाली, उस प्रकरण की विधान करने वाली श्रुति अलग, इस प्रकरण में उस विद्या की विधान करने वाली श्रुति अलग, उस प्रकार यत्तु श्रुति नानात्वम। और फिर उसके लिए पूर्व पक्ष ने कहा था वो जो श्रुति नानात्व है ना, वो कोई दोष नहीं है, गुणांतर परम, अर्थात एक श्रुति विद्या का विधान कर रही है और बाकी की सभी श्रुतियां उसके गुण का विधान कर रही है, तो श्रुति नाना हो गई। किंतु श्रुति नाना होने पर भी विद्या नाना नहीं हो सकती, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। और श्रुति नानात्व की संगति उसने लगाई थी, क्या, उन नाना अनेक श्रुतियों में से एक श्रुति विद्या का विधान कर रही है और बाकी सब श्रुतियां गुण का विधान कर रही है, ऐसा मान लेंगे, वो ऐसा बोला था। वही श्रुति नानात्व गुणांतर परमिति, अर्थात गुणांतर विधानार्थम, अन्य गुण का विधान करने के लिए उपदेशांतर अन्य श्रुतियां है, इति उत्तम, ऐसा कहा था उसने। तद दूषयति, उसका खंडन कर रहे अब, न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न च अत्र एक विद्या विधि, अनेक श्रुतियों में से एक श्रुति विद्या का विधान कर रही है, विद्या विधि, इतरे और अन्य श्रुतियां गुण विधेय, गुण का विधान कर रही है, इति शक्यम वक्तुम, न कान्वय यहाँ पर वाक्य के आरंभ में जो नहीं ना, इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा नहीं कह सकते, सिद्धांति बोल रहे हैं। बोलेंगे क्यों नहीं कह सकते, तो सिद्धांति हेतु दे रहे, विनिगमनायाम हेतु अभावात्, विनिगमना में कोई हेतु नहीं है। विनिगमना का मतलब होता है एकतर पक्षपातिनी युक्ति विनिगमना, किसी एक पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसको कहते हैं विनिगमना। ऐसे विनिगमना को सिद्ध बताने के लिए कोई हेतु यहाँ पर नहीं है। मतलब क्या, उस अनेक श्रुतियों में से अमुक श्रुति से विद्या का विधान हो रहा है और बाकी की श्रुति से गुण का विधान हो रहा है, फिर दूसरा कोई कहेगा नहीं नहीं उस श्रुति से विद्या का विधान हो रहा है, इस श्रुति से गुण का विधान हो रहा है, फिर कैसा माने, तो इससे विद्या का विधान मानेंगे या उससे, इससे गुण का विधान मानेंगे या उससे, तो कोई इसके लिए क्या नहीं है, विनिगमना नहीं है, व्यवस्था करने के लिए कोई हेतु नहीं है, ये इसका मतलब थोड़े में। विनिगमनायाम हेतु अभावात्, इसलिए वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है कि अनेक श्रुतियों में से एक श्रुति विद्या का विधान कर रही है, बाकी की श्रुतियां गुण का विधान कर रही है, अतः सभी जगह की विद्या एक हो गई, ऐसा वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। ये बात हो गई। आगे चलिए, अनेकत्वाच्च प्रति प्रकरणम गुणानाम प्राप्त विद्यानुवादेन विधानानुपपत्तेः। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं, एक दो शब्द छोड़कर, प्रति प्रकरणम गुणानाम, प्रति प्रकरणम गुणानाम, फिर शुरू से, अनेकत्वाच्च, फिर आगे, प्राप्त विद्यानुवादेन विधान अनुपपत्तेः। हो गया। और इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई अनेकत्वाच्च इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, किंच किंच प्राप्त विद्या अनुवादेन, प्राप्त विद्या अनुवादेन अप्राप्त अनेक गुण विधाने, अप्राप्त अनेक गुण विधाने वाक्य भेद स्यात्, वाक्य भेद स्यात् इति आह अनेकत्वाच्च, इति आह अनेकत्वाच्च। ठीक है, देखो भैया, किंच और क्या भाई, तो समझ लीजिए पूर्व पक्षी की बात थोड़ी देर के लिए मानेंगे। ठीक, क्या कि एक श्रुति के द्वारा विद्या का विधान हो रहा है और बाकी श्रुतियों के द्वारा गुण का विधान हो रहा है, तो बाकी श्रुतियों के द्वारा गुण का विधान हो रहा है मतलब क्या, तो एक श्रुति से प्राप्त है कौन, विद्या,
फिर उस प्राप्त विद्या का अनुवाद करके अन्य श्रुतियों के द्वारा गुण का विधान मानना पड़ेगा। अर्थात सभी जगह उन श्रुतियों के दो दो अर्थ निकलेंगे। प्राप्त विद्या का अनुवाद करना, फिर गुण का विधान करना, और ये कई वाक्य के दो दो अर्थ जब होते तब वाक्य भेद नाम का दोष आता है। ऐसा भी दोष आएगा। इसलिए भी विद्या का भेद मानना ठीक नहीं है। और एक श्रुति विद्या का विधान कर रही है, अन्य श्रुतियां गुण का विधान कर रही है, ये भी कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है। वही लिख के दिया कि प्राप्त विद्यानुवाद से अप्राप्त अनेक गुण का विधान करेंगे तो वाक्य भेद भी होता है। वही कह रहे पंक्ति देखिए, प्रति प्रकाराणाम, प्रत्येक प्रकरण में गुणानाम अनेकत्वात्, गुण तो अनेक है। फिर मानना पड़ेगा क्या कि एक से यदि विद्या प्राप्त है तो प्राप्त विद्या का अनुवाद से अनुवादेन विधान मानना पड़ेगा, और मानेंगे तो मान नहीं सकते क्योंकि वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। वही करे विधान की अनुपपत्ति है। प्राप्त विद्या अनुवाद से विधान की अनुपपत्ति हो जाएगी, और विधान मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। वो ठीक नहीं है यह अभिप्राय, अर्थात पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, ये बात कह दी। आगे चलिए, न च अस्मिन् पक्षे समाना संत सत्य कामादय गुणाः असकृत श्रावयितव्याः। ठीक हो गया। देखिए न का अन्वय अंतिम में है, न असकृत श्रावयितव्याः। तो क्या कहना चाहते इस पंक्ति से? तो इस पंक्ति के लिए भी एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, किंच किंच पौनरुक्त्य प्रसंगात् अपि, पौनरुक्त्य प्रसंगात् अपि विद्याभेदः एव युक्तः इति आह। विद्याभेदः एव युक्तः इति आह न च इति। ठीक, देखिए भाई, किंच सिद्धांती बोल रहे और क्या, तो विद्या का भेद ही मानना चाहिए, और यदि विद्या का भेद नहीं मानेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। तो पुनरुक्ति न हो, पौनरुक्ति का प्रसंग न हो, प्राप्ति न हो, इसलिए विद्याभेद होना चाहिए। तो बोलेंगे कैसी पुनरुक्ति होगी विद्या का भेद मानने पर? तब देखिए पंक्ति, भाष्य पंक्ति च अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् पक्षे विद्या, हाँ अस्मिन् पक्षे, इसका अर्थ लिखिए विद्यैक्य पक्षे। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को कि अस्मिन् पक्षे मतलब हे पूर्व पक्षी तुम्हारे मत में, अर्थात जो कि तुम विद्या की एकता मान रहे हो। तो अस्मिन् पक्षे का अर्थ होगा विद्यैक्य पक्षे, सभी विद्या एक ही है ऐसा मानने पर क्या होगा? समानाः संत सत्य कामादय गुणाः। समानाः एक होते हुए है, एक ही है वो कौन? सत्य कामादि गुण है कि नहीं? तो गुणाः तो क्या होना चाहिए? न असकृत श्रावयितव्याः। सकृत असकृत दो शब्द होते हैं। ठीक, सकृत मतलब एक बार, असकृत बार बार। तो असकृत श्रावयितव्या न, बार बार उनका श्रवण नहीं होना चाहिए। कब? विद्या एक है, ध्यान दीजिए। अस्मिन् पक्षी सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम्हारे मत में विद्या कितनी है? एक ही है। और सत्य, सत्य काम, सत्य संकल्प, ये कितनी भी बार बोलेंगे तो सभी गुण एक ही है ना, वो सत्य काम एक ही है। वेद्य परमात्मा में रहने वाला सत्य काम एक ही है, सत्य संकल्प एक ही गुण है। तो बार बार अलग अलग जगह अलग अलग प्रकरण में इस विद्या को बताते समय भी सत्य काम सत्य संकल्प आया है, दूसरी जगह भी आया है और किसी जगह भी आया है। और यदि विद्या एक है तो बार बार क्यों बोल रहे फिर? सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सत्य काम है, सत्य संकल्प आदि आदि करके। हाँ, विद्या यदि अलग अलग है तब तो ठीक है, इस विद्या को बताते समय उन गुण को बताया,
उसी प्रकार दूसरी प्रकार की विद्या को बताते समय में भी उस गुणों की आवश्यकता है, इसलिए पुनः बता दिया डबल। तो पुनरुक्ति नहीं माना जाएगी, क्योंकि वो विद्या अलग है, ये विद्या अलग है। उसी गुण को फिर दूसरी विद्या के लिए बताया, कोई बात नहीं, क्योंकि उस विद्या के लिए भी इन गुणों की जरूरत थी, तो पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। किंतु सभी जगह की विद्या यदि एक है, तो एक बार कह दिया सत्य काम सत्य संकल्प, तो पुनः दूसरे प्रकरण में पुनः उन गुणों को कहने की क्या जरूरत है? पुनः दूसरी जगह उन्हीं गुणों को कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि सभी जगह की विद्या एक है। और पुनः बता रहे हैं तो मतलब क्या हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है। पुनरुक्ति दोष आएगा कब? किस पक्ष में? विद्या एक है, इस पक्ष में उन गुणों को बार बार कहा जा रहा है ना, तो मतलब गुणों को तो बार बार कहा ही है, किंतु वो बार बार कहना क्या हो जाएगी? पुनरुक्ति हो जाएगी। किस पक्ष में? विद्या का अभेद मानने पर, एक ही विद्या ऐसा मानने पर गुणों की क्या होगी? पुनरुक्ति होगी। ये कह रहे सिद्धांति पंक्ति की। चास्मिन पक्षे समानासंत सत्य कामादय, सत्य कामादि के सब कैसे समान है, मतलब एक ही है। वो थोड़ी कि यहाँ पर सत्य काम कह दिया उसका अर्थ अलग है, वहाँ पर सत्य काम कह दिया उसका अर्थ अलग है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति में कोई गुण है, तो उस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने तभी उसके पास वो गुण है, ये पैंट शर्ट पहन लिया तो भी वो गुण उसके पास है ही है, मुंडन कर दिया तो भी उसके पास गुण है, और बाल बढ़ा दिया तो भी उसके पास कोई गुण हो तो है ही है ना, तो वो थोड़ी अलग अलग होगा। उसी प्रकार सत्य काम सत्य संकल्प वो तो परमात्मा ने, वो तो गुण है ही, और वो एक ही होते, अलग अलग नहीं। फिर एक ही है तो बार बार उसका क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विद्या आपकी एक है, तो बार बार कहा जा रहा है, तो फिर पुनरुक्ति होगी। वो दोष है पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति दोष भी तुम्हारे मत में आएगा विद्या एक मानने पर। वही कह रहे हैं। अस्मिन पक्षे समानासंत, समान एक रूप होते हुए कौन? सत्य कामादय गुणाः असकृत श्रावयितव्या, है कि नहीं? न असकृत श्रावयितव्या, मतलब असकृत मतलब बार बार, श्रावयितव्या न, बार बार उनको नहीं कहना चाहिए। अस्मिन पक्षे, और यदि विद्या का भेद है तो तब तो कोई दोष नहीं, क्योंकि विद्या अलग अलग है, अतः हर एक विद्या के लिए वो गुण चाहिए, तो बार बार उन गुणों को कह दिया तो पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। हो गया पंक्ति। चलिए फिर इस पंक्ति के ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, लिखेंगे विद्यैके सति, विद्यैके सति एकत्र उक्तानां गुणानां, एकत्र उक्तानां गुणानां अन्यत्र उक्तिः अयुक्ता, अयुक्ता पौनरुक्त्यात्, पौनरुक्त्यात् पूर्ण विराम। विद्याभेदे तु न एवं अर्धविराम विद्यांतरस्यापि तद्गुणत्वाय पुनरुक्ति संभवात् पूर्ण विराम। अतः अपि विद्यानानात्वं भवति इत्यर्थः, विद्यानानात्वं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, विद्यैके सति, यदि विद्या एक है तो एकत्र उक्तानां गुणानां, एक जगह बताए हुए गुणों का, अन्यत्र उक्ति अयुक्ता, पुनः तो दूसरी जगह कहना उचित नहीं है। क्यों? पुनरुक्ति हो जाती है। और विद्या भेद मानेंगे तो पुनरुक्ति नहीं है। देखिए, विद्या भेदे तु न एवं, पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। कैसे?
विद्यांतरस्यपि अन्य विद्या के लिए भी, विद्यांतरस्यपि अन्य विद्या के लिए भी तद्गुणत्वाय उस गुण की जरूरत होने से पुनरुक्ति संभवात पुनः कथन संभव है, अतः दोष नहीं माना जाएगा वो। इसलिए भी सिद्ध होता है कि विद्या का नानात्व ही है, विद्या एक नहीं है। ये सिद्धांति ने कह दिया पूर्व पक्षी को। होगा इतना, आगे चलिए। प्रति प्रकरणम च इदम कामेन इदम उपासितव्यम इदम कामेन च इदम इति नैराकांक्ष अवगमात् न एक वाक्यतापत्ति। ठीक है, अब देखो भाई क्या कहा जा रहा है, खंडन किया जा रहा है पूर्व पक्षी का। कौन बात से? तो ये जो पंक्ति चालू हुई है प्रति प्रकरणम इत्यादि, उसके भी पूर्व में लिखते थोड़ा सा तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। लिखते किंच किंच दहर ध्यातु, दहर ध्यातु उद्धरण चिन्ह में सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। आगे वैश्वानर ध्याता, वैश्वानर ध्याता, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति, सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में जायतीमान लोकान, जयति, जयतीमान लोकान, जयती मान ती दीर्घ, ईमान लोकान जयति, ऐसा हो जाता है, जयति ईमान लोकान, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यादि फल संयोग भेदात, फल संयोग भेदात, अर्धविराम। चोदनैक्य अभावात, चोदनैक्य अभावात, अर्धविराम। सर्वगुण ध्यानस्य अशक्यत्वात्, सर्वगुण ध्यानस्य अशक्यत्वात् च विद्याभेदः भवति, विद्याभेदः भवति इति आह प्रति प्रकरणम, इति आह प्रति प्रकरणम। ठीक है, देखो भाई अर्थ किंच, और क्या, अलग अलग उपासना का अलग अलग फल भी बताया है। जैसे कि दहर ध्यातु, दहर की उपासना करने वाला, उसके लिए फल कहाँ है? सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सभी लोगों में मनमानी घूम सकता है, लोकेषु कामचारो भवति, विचरण कर सकता है यथेष्ट। और वैश्वानर ध्याता, उसके लिए अलग फल, सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति, सभी आत्माओं में अन्न भक्षण करता है। और दूसरी किसी उपासना के लिए और फल, जयति इमान लोकान, इन लोगों को जीतता है, इत्यादि फल संयोग भेदा, फल का संबंध भिन्न भिन्न है। और चोदनैक्य अभावात, सभी जगह की चोदना विधि एक नहीं है, विधि का भी एक विधि का भी अभाव है, अलग अलग विधियां है। चोदनैक्य अभावात दूसरा हेतु। और सर्वगुण ध्यान से अशक्यत्वात्, मान भी लेंगे पूर्व पक्षी के अनुसार थोड़ी देर के लिए कि सभी विद्या ये गए, तो इतने सारे गुणों को लेकर ध्यान करना भी संभव नहीं है। सर्वगुण ध्यान से अशक्यत्वात्, जब इन सभी हेतुओं को देखते हुए मालूम पड़ता है कि विद्या का भेद ही है। यही बात कही जा रही है प्रति प्रकरणम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो फिर प्रति प्रकरणम, अलग अलग प्रकरण में, जैसे वैश्वानर प्रकरण में अलग बताया कि इस प्रकार की कामना हो तो इस प्रकार की उपासना करो,
दूसरे किसी प्रकार में कोई दूसरी कामना, इस प्रकार की फल की इच्छा हो तो अमुक उपासना करो। तो यदि सभी जगह की विद्या उपासना एक ही होती तो अलग अलग इस प्रकार इसकी इच्छा हो तो ये करो, इसकी इच्छा हो तो ये करो, ऐसा क्यों बताया होता? जबकि बताया है अर्थात सभी जगह की विद्या अलग अलग है। प्रति प्रकरणम च इदम कामेन इदम उपासितव्यम, यह इस प्रकार की यदि कामना है, इच्छा है, फल चाहिए इस प्रकार का, तो इस प्रकार की उपासना करो, इस भगवान की उपासना करो। इदम उपासितव्यम। अच्छा, इदम कामेन च इदम, और दूसरी किसी कामना हो तो उसके लिए अमुक उपासना करो, ये बात बताई गई है। इदम कामेन च इदम इति इस प्रकार नैराकांक्ष अवगमात, सभी उपासनाओं में पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? नैराकांक्ष मतलब एक दूसरे को आकांक्षा नहीं है, एक उपासना को दूसरी उपासना की अपेक्षा नहीं है, वो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है कि नहीं? उसको कहते क्या? नैराकांक्ष। निराकांक्ष है, आकांक्षा नहीं एक दूसरे को, स्वतंत्र है। नैराकांक्ष अवगमात न एक वाक्यतापत्ति, इसलिए सभी उपासना एक है ये बोल नहीं सकते। और विधान करने वाला वाक्य भी सभी जगह एक नहीं है। न एक वाक्यतापत्ति, आपत्ति प्राप्ति लग गया। इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्या भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है सभी जगह की विद्या एक है, सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया सभी जगह की विद्या अलग अलग है। ठीक है, आगे चलिए। न च अत्र वैश्वानर विद्यायाम इव समस्त चोदना अपरा अस्ति यद बलेन प्रति प्रकरणवर्तिनी अवयव उपासनानि भूत्वा एक वाक्यताम युहु। ठीक, देखो भाई, ये जो वाक्य का आरंभ का न है उसका अन्वय अस्ति के साथ हो, अपरा अस्ति, अस्ति है ना, न अस्ति ऐसा रहेगा, बाकी ठीक है। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है न च अत्र इत्यादि, उस न के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, यत्तु पूर्वाधिकरण न्यायेन, पूर्वाधिकरण न्यायेन समस्तोपास्ते जायस्त्वम उक्तम, समस्तोपास्ते जायस्त्वम उक्तम। अर्धविराम तत्प्रति आह, तत्प्रति आह न च इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी वो बोला था कि पूर्वाधिकरण के न्याय से, क्योंकि पूर्वाधिकरण में क्या बताया था? वैश्वानर उपासना के संबंध में एक एक अवयव की उपासना है किंतु वो व्यस्त उपासना है, जबकि पूर्व पक्षी बोला था व्यस्त उपासना भी मानना चाहिए, समस्त उपासना भी करनी चाहिए। किंतु सिद्धांति ने उसका खंडन करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि व्यस्त उपासना में तात्पर्य नहीं है, किंतु सभी अवयवों को लेकर जो अवयवी उसकी ही समस्त उपासना होनी चाहिए, उसमें ही जायस्त्व है, प्राधान्य है, ये बात बताई। तब इस अधिकरण में पूर्व पक्ष ने कहा कि जैसे पीछे के अधिकरण में सभी अवयवों को लेकर जो अवयवी की उपासना है वो समस्त उपासना है, उसमें जायस्त्व है, उसी प्रकार इधर भी ये जो अलग अलग उपासना है, दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, अमुक अमुक अमुक, वो अलग अलग उपासना मत करो, सभी मिलकर एक ही उपासना समझ कर करो, तो समस्त उपासना हो जाएगी, फिर उसमें जायस्त्व आ जाएगा। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसको अब उत्तर देना है कि वो वैश्वानर विद्या के प्रसंग में बात अलग है, वो ठीक है, वहाँ का इधर ऐसा नहीं कर सकते, वही कहना है। क्या लिखा था उत्तर में? पूर्वाधिकरण न्याय न समस्तोपास्ते जायस्तु मुक्तम, उसके प्रति बोल रहे। अब देखिए पंक्ति भाष्य में, न कान्वय बाद में च अत्र वैश्वानर विद्यायाम इव। ठीक, च अत्र, अत्र मतलब
अत्र शब्द का अर्थ लिखिए। अत्र मतलब लिखिए, अत्र शांडिल्यादि विद्यायाम, अत्र शब्द का अर्थ शांडिल्यादि विद्यायाम, ठीक है, आदि शब्द से भी आ जाएगी। तो शांडिल्यादि विद्याओं में क्या, वैश्वानर विद्यायाम इव, वैश्वानर विद्या में जैसे समस्त उपासना बताई थी उस प्रकार समस्त चोदना अपरा, समस्त का विधान करने वाली कोई अपरा, कोई अतिरिक्त स्वतंत्र श्रुति नहीं है। अपरा न अस्ति, कोई स्वतंत्र अलग श्रुति नहीं है। जैसे वहां वैश्वानर प्रकरण में व्यस्त उपासना बताने पर भी समस्त उपासना का विधान करने वाली अलग क्या है, श्रुति है। उस प्रकार यहाँ पर ये शांडिल्य विद्या है, दहर विद्या है, अमुक विद्या है, तमुक विद्या है, किंतु ऐसे अलग अलग विद्या होने पर भी सब मिलकर ये एक ही विद्या करनी चाहिए। इस प्रकार समस्त उपासना का विधान करने वाली कोई श्रुति नहीं है। अतः सबको अवयव मानकर सभी मिलकर एक अवयवी की उपासना हो जाए, ऐसा कह नहीं सकते शांडिल्यादि विद्याओं के बारे में। बात लगी? पंक्ति को देखिए, अत्र वैश्वानर विद्यायाम इव समस्त चोदना अपरा, मतलब समस्त चोदना का विधान करने वाली अपरा मतलब अतिरिक्त न अस्ति, कोई श्रुति नहीं है कि यद बले न, यदि होती तो उसके बल पर, उसके आधार पर उसको प्रमाण मानकर समस्त उपासना भी की जा सकती थी, एक उपासना हो जाती। वही करे, यद बले न प्रति प्रकरण वर्तिनी, प्रत्येक प्रकरण में विद्यमान है ऐसी अवयव उपासना भूतवा, वो सब अवयव उपासना हो जाती फिर, जो कि प्रत्येक प्रकरण में अलग अलग है, वो अवयव की तरह हो जाती। तो उपासनानी, हाँ, प्रति प्रकरण वर्तिनी अवयव उपासना भूतवा, वो सब अवयव उपासना होकर एक वाक्यता में फिर सब मिलकर एक उपासना, ऐसी एक वाक्यता हो जाती, एक वाक्यता को प्राप्त हो जाता। यदि वैसी कोई श्रुति अतिरिक्त होती तो, किंतु ऐसी भी नहीं है। अतः वैश्वानर उपासना की तरह सब मिलकर समस्त एक ही उपासना मानेंगे तभी जायज पाएगा, ये भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। लग गया जी? इस पंक्ति में वो जो एक शब्द आया है ना, समस्त चोदना अपरा न अस्ति, उसके आधार पर इस पंक्ति का अभिप्राय बताने के लिए एक छोटा सा वाक्य लिख लेते हैं। सभी उपासना मिलकर, सभी उपासना मिलकर एक उपासना करे, एक उपासना करे, इस प्रकार का कोई स्वतंत्र विधि भी नहीं है, स्वतंत्र विधि भी नहीं है। हो गया? चलो भाई, जो पद आया था समस्त चोदना अपरा, मतलब सभी उपासना, समस्त सभी उपासना मिलकर करे, सभी उपासना मिलकर एक उपासना करे, इस प्रकार का कोई स्वतंत्र क्या नहीं, अपरा कोई विधि भी अलग स्वतंत्र रूप से नहीं है कि जिसकी बल पर एक उपासना सिद्ध हो जाती। हो गया ना? आगे चलिए, फिर ये बात हो गई। अभी भाष्य में आगे, वेद्य एकत्व निमित्ते च विद्यैकत्वे सर्वत्र निरंकुशे प्रतिज्ञायमाने समस्त गुणोपसंवार अशक्य प्रतिज्ञायेत। ठीक है, अब पूर्व पक्षी ने जो एक नियम बताया था उसका भी खंडन कर रहे हैं। क्या था वो पूर्व पक्षी का कहना? इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई है वेद्यैकत्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण के रूप में लिखेंगे। यत्तु वेद्यैक्यात् विद्यैक्यम्, वेद्यैक्यात् विद्यैक्यम्
भवति इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम। तत्र आह वेद्यैकत्व इत्यादि हो गया, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, सर्वगुणान उपसंहृत्य प्रत्यय कर्तुः अधिकारिणः असंभवात् न विद्यैक्यम इत्यर्थः। न विद्यैक्यम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ अवतरण में क्या है, यत्तु वेद्यैक्यात् विद्यैक्यम, वेद्य एक होने से विद्या एक होती है। ये जो पूर्व पक्षी का कहना है उसके बारे में अब बोल रहे हैं भाष्य में वेद्यैकत्व इत्यादि पंक्ति से। अभिप्राय क्या सर्वगुणानुपसंहृत्य, सभी गुणों को संग्रहित करके प्रत्यय कर्तु उपासना कर्तु, प्रत्यय मतलब उपासना, तो उपासना करने वाला कोई अधिकारी ही नहीं हो सकता है। अधिकारी न असंभवात्, ऐसा दुनिया में कोई किसी का जन्म नहीं हुआ अभी तक कि ये कर सके। सभी जगह जितने भी गुण बताया है उपासना प्रकरणों में, उन सभी गुणों का संग्रह करके इकट्ठा करके उसके अनुसार कोई उपासना कर सके, संभव नहीं है। प्रत्येक कर्तु अधिकारी न संभवात् न विद्यैक्यम, इसलिए भी सभी जगह की विद्या एक है ये कह नहीं सकते, अर्थात विद्या भिन्न भिन्न है। ठीक, आइए भाष्य में। तो वो पूर्व पक्षी का नियम भी बात ठीक नहीं है। वेद्य एक होने पर सभी जगह विद्या का एक मानेंगे तो क्या दिक्कत आती है। देखिए, वेद्य एकत्व निमित्ते, वेद्य उपास्य एक होने के कारण उसके निमित्त से विद्या एकत्व, विद्या एक ही होगी क्योंकि वेद्य एक है। तो विद्या एकत्व सर्वत्र निरंकुशे, मतलब यह नियम सभी जगह निरंकुश रूप से मानेंगे, अव्याहत मानेंगे, अप्रतिबंधित मानेंगे, है कि नहीं। सभी जगह यह नियम लागू ही होता है, ऐसा यदि निश्चय करते हो तो क्या होगा, तब बड़ी दिक्कत आएगी। तो निरंकुशे प्रतिन्याय माने, ऐसी पर निरंकुश अव्याहत प्रतिज्ञा करेंगे तो समस्त गुणोपसंवार अशक्य प्रतिज्ञा, सभी गुणों का उपसंवार होना अशक्य है। और अशक्य बात की आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं ये कहना पड़ेगा, और अशक्य असंभव बात की तो प्रतिज्ञा हो नहीं सकती जो कि आप करने जा रहे हो। और करोगे प्रतिज्ञा इस प्रकार की असंभव बात की तो अप्रमाण हो जाएगा, अप्रामाण्य आएगा, ये भी ठीक नहीं है। अतः कुल मिलाकर सभी जगह की विद्या एक है, सभी गुणों को उपसंहार करके एक विद्या करो, उपासना करो, ये कहना ठीक नहीं है। तात्पर्य सभी जगह की विद्या अलग अलग है, ये बात बता दी। इतनी बात हुई। फिर अंतिम निर्णय, तस्मात् सुष्टु उच्यते नाना शब्दादि भेदात् इति। ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक छोटा सा वाक्य, शब्दादि भेद कृतम, शब्दादि भेद कृतम विद्या भेदम उपसंवरति, विद्या भेदम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, तो शब्दादि भेद कृतम, शब्दादि का वेद उपासित इत्यादि शब्दों का भेद होने के कारण विद्या का भेद होता है, यह कहने का उपसंहार कर रहे आप, वही कह रहे तस्मात् सुष्टु उच्यते। अतः सूत्रकार भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया है क्या, नाना शब्दादि भेदात् इति। नाना मतलब विद्या भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। क्यों? शब्दादिकों का भेद होने के कारण इति। यहाँ तक हुआ। चलिए अब एक वाक्य बाकी है, क्या है वो पंक्ति देखिए, स्थिते च एतस्मिन् अधिकरणे सर्व वेदांत प्रत्ययम इत्यादि द्रष्टव्यम। ठीक है,
थोड़ा सा अन्वय। च एतस्मिन् अधिकरणे, पीछे स्थिते, फिर आगे सर्व वेदांत प्रत्ययम इत्यादि द्रष्टव्यम। हो गया जी। पीछे एक अधिकरण गया है, याद है? सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरण कहा गया है मालूम है? सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरण इसी पाद का सबसे पहला अधिकरण। ये जो तीसरे अध्याय का तीसरा पाद है उसमें पहला अधिकरण देखिए, उसका नाम क्या है? क्या है? सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरण। बराबर है ना? सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरण ये नाम है ना? हाँ, देखिए फिर अब क्या कहना चाहते भगवान भाष्यकार, थोड़ा समझ लेंगे पहले भाव फिर पंक्ति। तो वहां पर उस अधिकरण में क्या बात सिद्ध की थी, याद है? वहां पर इस बात को, हाँ क्या? प्रतिवेदांत विज्ञानानि विद्यन्ते। तो क्या बताया था मराठी में, हिंदी में? प्रत्येक शाखा में उपासनाएं भिन्न भिन्न है, प्रति शाखा में उपासनानि विद्यन्ते। देखिए भैया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो उस अधिकरण में इस बात को बताया था, ध्यान दीजिए, क्या कि समझ लीजिए दहर विद्या है, बराबर है? इस शाखा में आइए और उस शाखा में भी आइए और किसी शाखा में भी आइए, तो यहाँ की दहर विद्या और वहाँ की दहर विद्या, वहाँ की दहर विद्या सभी एक है कि अलग अलग है? ऐसा प्रश्न था वहाँ पर। तो वहाँ पर बताया था कि भली शाखा बदल जाए किंतु दहर विद्या वो सब जगह दहर विद्या है ना, तो ये कही है, ये बात बताया था। उसी प्रकार दूसरी हुई प्राण उपासना या दंड या शांडिल्य उपासना, यदि 2-3 जगह आती है या 2 शाखा में आती है तो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ये बात वहां पर गई थी, बराबर। और यहाँ पर क्या बताया कि दहर विद्या और शांडिल्य विद्या ये 2 अलग अलग है, ये 2 एक नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इस अधिकरण से इस बात की सिद्धि हुई है कि हर एक जगह की विद्या अलग अलग है। तो विद्या अलग अलग है मतलब ये निर्णय होने पर इस अधिकरण के द्वारा सभी जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, ये निर्णय हुआ। ये निर्णय होने के बाद प्रश्न उपस्थित होता है कि दहर विद्या से शांडिल्य विद्या अलग है, उससे प्राण विद्या अलग है, ये बात तो ठीक है, किंतु दहर विद्या ही यदि 2-3 जगह आई हुई है तो वो भिन्न भिन्न है क्या भिन्न भिन्न है? ये प्रश्न तब उपस्थित होता है। तब वहां पर निर्णय किया है कि दहर विद्या से शांडिल्य विद्या अलग है, उससे प्राण विद्या अलग है, उससे उपकौशल विद्या अलग है, ये सब अलग अलग है, किंतु दहर विद्या ही यदि अन्य अन्य जगह आती है तो वो सब जगह की एक है। फिर वो निर्णय कब होगा? पहले अधिकरण वाला, ये अधिकरण का निश्चय होने पर। अतः विचार करेंगे तो इस पाद के सबसे पहला अधिकरण ये होना चाहिए था, क्योंकि सभी जगह की विद्या भिन्न भिन्न होने पर फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ही दहर आदि विद्या अनेक जगह आती है तो वो भिन्न भिन्न है क्या भिन्न है? तब निर्णय कि वो एक है। किंतु आर्थिक संगति देखेंगे, यह अधिकरण उसके पहले का है, किंतु प्रसंग संगति अब आई इसलिए उसको अभी कह दिया, वहां पर नहीं कहा, उसके पहले नहीं कहा। ये बात बताई जा रही है। पंक्ति को देखिए, च एतस्मिन् अधिकरणे स्थिते, यह अधिकरण निश्चित पक्का हो जाने पर फिर उसके बाद विचार होना होता है सर्व वेदांत प्रत्ययम इत्यादि द्रष्टव्यम। लग गया? अब इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, स्थिते इत्यादि, उसके पूर्व में थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। अवतरण, शब्दादि भेदात विद्या भेदे सति, विद्या भेदे सति कथम सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणे, कथम सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणे विद्यैक्यम उक्तम, विद्यैक्यम उक्तम,
अर्धविराम। तत्र आह स्थिते च, तत्र आह स्थिते च पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं। शब्दादि भेदात, शब्दादि भेदात विद्या भेदे सिद्धे सति, विद्या भेदे सिद्धे सति, सिद्धे सति सर्वशाखागत, सर्वशाखागत तत्तद् ब्रह्म ज्ञानम, तत्तद् ब्रह्म ज्ञानम प्राण ज्ञानम च, प्राण ज्ञानम च भिन्नम एव इति शंकिते, भिन्नम एव इति शंकिते। आगे सर्ववेदांतगतम, सर्ववेदांतगतम तद्विज्ञानम एकम, तद्विज्ञानम एकम इति उक्तम, इति उक्तम। कौंस में लिखिए दहर शांडिल्य, दहर शांडिल्य इत्यादि सभी विद्या, इत्यादि सभी विद्या भिन्न भिन्न सिद्ध होने पर ही, भिन्न भिन्न सिद्ध होने पर ही अनेक श्रुति में कही गई, अनेक श्रुति में कही गई दहर विद्या, दहर विद्या एक है या अनेक है, एक है या अनेक है, यह विचार किया जा सकता है, यह विचार किया जा सकता है। पूर्ण विराम। वह विचार, वह विचार प्रथम अधिकरण में किया गया है, प्रथम अधिकरण में किया गया है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे अतः अस्य अधिकरणस्य, अतः अस्य अधिकरणस्य पादादौ एव, पादादौ एव आर्थिकी संगति ही अस्ति, आर्थिकी ही संगति ही अस्ति। अर्धविराम। अत्र तु प्रसंगात् उक्तम, अत्र तो प्रसंगात् उक्तम इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखिए भाई अर्थ अवतरण देखिए। शब्दादि भेदात् विद्या भेदे सति, शब्दादि भेद से विद्याओं का भेद होने पर, यदि विद्याओं का भेद है तो कथम सर्व वेदांत प्रत्याधिकरणे, अर्थात इस बात के पहले अधिकरण में विद्यैक्य मुक्तम, विद्या की एकता बताई। तत्र ऐसे स्थिति में पंक्ति आ रही है स्थिति चैति, तात्पर्य भाव क्या है वो आगे लिख के दिया, उसको पहले पढ़ लेते कि शब्दादि भेदात् विद्या भेदे सिद्धे सति, शब्दादि भेद होने से विद्या का भेद सिद्ध होने पर ही सर्व शाखागत तत्तत् ब्रह्म ज्ञान, सभी शाखाओं में विद्यमान वह विद्या, ब्रह्म ज्ञान मतलब वो विद्या उपासना, वह क्यों प्राण विद्या, प्राण उपासना भिन्नम एव शंकिते, वो भी भिन्न भिन्न है। जैसे दहर विद्या 2-3 जगह आ गई, फिर वो भी भिन्न भिन्न हो जाएगी भाई। ऐसी शंका होने पर सर्व वेदांतगतम तद विज्ञानम एकम, सभी उपनिषदों में सभी शाखा में आया हुआ वह विज्ञान, विज्ञान मतलब उपासना, वह उपासना एक ही है, ये बताया पहले अधिकरण में। ठीक है ना।
कौंस में लिख के दिया आपको कि दहर, शांडिल्य इत्यादि सभी विद्या भिन्न भिन्न सिद्ध होने पर ही, क्या होने पर ही अनेक श्रुति में कही गई दहर विद्या एक है या अनेक है, ऐसा विचार किया जा सकता है। और वह विचार किया गया है कहाँ पर? पहले अधिकरण। अतः अर्थ दृष्टि से देखा जाए तो कह रहे अतः अस्य अधिकरण से पादादो एवं आर्थिक की संगति। आर्थिक मतलब अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो इस अधिकरण की संगति कहाँ होनी चाहिए? पाद के आरंभ में, पादादो सबसे पहले, पहला अधिकरण के भी पहले यह अधिकरण आर्थिक दृष्टि से होना चाहिए, अर्थ की दृष्टि से, किंतु वहां पर नहीं बताया है कि नहीं। और यहाँ तो फिर यहाँ क्यों बताया? यहाँ प्रसंग आ गया उसको बताने का। अत्र तो प्रसंगात उत्तम, लग गया बात। तो निर्णय क्या हुआ? दहर विद्या, शांडिल्य विद्या है कि नहीं, उपकौशल विद्या वगैरह वगैरह ये भिन्न भिन्न होने पर भी कोई एक ही विद्या अनेक शाखा में आती है तो उसका भेद नहीं है। दहर विद्या 2-3 जगह आएगी, वो सभी एक ही है, किंतु इसका मतलब सभी विद्या एक हो सकती है ऐसा मतलब नहीं है, अलग अलग है विद्या। लग गया पंक्ति? चलिए भाष्य पंक्ति में आइए। एतस्मिन् अधिकरणे स्थिते, इस अधिकरण का निर्णय होने पर फिर उसके बाद विचार होना चाहिए था सर्व वेदांत प्रत्ययम इत्यादि इत्यादि द्रष्टव्यम। हो गया बात, संगति समझ में आ गई, बस हो गया। फिर ये हो गया 58 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा होता है, और इसके साथ साथ यह 33 नंबर का अधिकरण भी पूरा होता है। आगे का अधिकरण 34 नंबर का है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम